फिगर यही, द फिगर इज सेम, बट आपका ना फ्रॉम दिस फिगर यू हैव टू कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। इनकी रीडिंग के बेसिस पे अब आपने रेसिस्टेंस की रेसिस्टर्स निकालनी है। फिगर यही है, मतलब दिस फिगर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज फॉर क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में ये फिगर। अब आपका ये फिगर इसके लिए भी आता है, यही कर दे रहा हूं। पहला पार्ट तो ये बिल्कुल काम करेगा आपका ना, देखो दिस। तो फर्स्ट में आपका देखो बिल्कुल वही लिखेंगे आप, देखो ना, लीस्ट काउंट ऑफ, सॉरी, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर, देखो ये इज इक्वल टू यूनिट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन आपका ना। तो ये 10 एम्पियर, 10 आपका कम लेते तो 10 एम्पियर अपॉन ये कितनी यूनिट्स बीच में कितने डिवीजन है, ये आपका 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखो 2 एम्पियर, ये तो आपका हो जो यहाँ भी आया था आपका नाम देखो 10। तो अब इसी के बेसिस में आपका देखो रीडिंग ऑफ अमीटर या रीडिंग इन अमीटर भी आप लिख सकते हैं, देखो रीडिंग इन अमीटर, या और इसको करंट कह सकते हैं आपको, करंट ड्रॉ। ये जो आपका होता है ये बहुत क्लियर, यहाँ पे देखो ये आपका नाम नंबर ऑफ डिवीजन और इनटू आपका देखो लीस्ट काउंट। लग रहा होगा बड़ा सरल है, अरे क्या आपका देखो 5 लिख देते हैं आपका नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन क्या आएगा पता आपको, देखो 1 2 3 4 5, अब प्लस आगे 1 2 3 4, देखो 4, यह पॉइंटर देखो यहाँ पे, तो देखो 5 + 4, ये आपका नंबर ऑफ डिवीजन अब आपका हो जाएगा। ठीक हो गया सर? 9 नहीं लिखा मैंने तो डायरेक्ट आपका वो लिख दिया, जिससे आपको पता लग जाए। और लीस्ट काउंट आपका कितना आ गया अपना, 2 एम्पियर हो गया। ये इसी का आपका 5 + 4 9 2 जा 18 एम्पियर, ये आपका हो गया रीडिंग ऑफ अमीटर और करंट आई इसे। अब आपका देखिएगा दिस, अब ना लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, ये देखिए ये भी आपका बिल्कुल द सेम फॉर्मूला, यूनिट अपॉन आपका देखो ना दिस नंबर ऑफ डिवीजन, और यूनिट आपका देखो ना दिस 100, क्योंकि 200 से नीचे इसको 100 ही पढ़ेंगे आपका नाम देखो, क्योंकि आगे जब जाएगा तो देखो आपका ना दिस, तो इसको कम पढ़ते हैं तो 100 अपॉन कितने कितने का गैप है देखो 1 2 3 4 5 6 7 10, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो है ये 10 आपका हो जाएगा। तो यही आपका नाम दिस कितना हो गया सर, 10 वोल्ट। ये तो वही है द सेम थिंग जो लीस्ट काउंट आपने किया था आपका नाम देखो 10। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पे ना रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, पता है इसका मतलब क्या होता, और पोटेंशियल डिफरेंस, ये पता होना चाहिए सर आपको ना देखो तो ये भी होता है, तो बी ये इसी को तो ना पोटेंशियल डिफरेंस ये मैंने लिख दिया। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिवीजन और इनटू लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन में देखो अब क्या कैसे करेंगे इसको जरा बताइए। यहां तक 10 है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे पॉइंटर है तो 10 + 8 आपको दिखाना है 10, तो ये पूरे होंगे यहाँ तक 100 तक जो आप नंबर ऑफ डिवीजन देख रहे हैं, और इनटू लीस्ट काउंट आपका देखो 10 वोल्ट है, तो 10 + 8 आपका देखो 18 18 10 जा 180 वोल्ट। तो ये जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर
और पोटेंशियल डिफरेंस V है ये। ये 1800 आपको दिया। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, देखिए अब नाउ आपके पास करंट I इज इक्वल टू 18 एम्पियर यू है, देखिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप वोल्टेज कहते हैं, ये V इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये 180 वोल्ट आएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, देखो आपका नाम दिस रेसिस्टेंस R you have to find out. Now look at this. So now by Ohm's law, V is equal to IR. Yes. R is equal to V upon R. By cross multiplication में आता होगा R is equal to V 180 volt upon 18 ampere. R is equal to आपका कितना देगा 10 वोल्ट एम्पियर, और यही वोल्ट एम्पियर आपका R is equal to 10। ऐसे क्वेश्चन किए स्कूल में नहीं किए, और आगे तो फिर बाबा जी का ठुल्लू।